हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इंडियंस इंग्लिश। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव चैप्टर 1 द लॉस्ट ऑफ चाइल्ड। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं इस चैनल पे इससे पहले इंग्लिश स्पीकिंग के वीडियोस अपलोड किया करता था। अगर आपको इंग्लिश सीखने हैं तो आप जाके उन वीडियोस को देखिए और सीखिए। तो लेट्स गो। वसंत का त्योहार था। संकरी गलियों और तंग रास्तों की शीतल छाया से रंग बिरंगे कपड़ों में सजी भीड़ निकल रही थी। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार थे और कुछ को बांस या बैलगाड़ी में बैठाकर लाया जा रहा था। एक छोटा लड़का अपने पिता के पैरों के बीच दौड़ रहा था, जीवन और हंसी से भरपूर। आओ बेटा आओ, माता पिता ने पुकारा, क्योंकि वह पीछे रह गया था। रास्ते के दोनों ओर सजी दुकानों में खिलौनों को देख मंत्रमुग्ध हो गया था। वह अपने माता पिता की पुकार पर उनके पास दौड़ा। उसके पैर आज्ञाकारी थे, लेकिन आंखें अब भी उन खिलौनों पर टिकी थीं जो पीछे छूट रहे थे। जब वह वहां पहुंचा जहां उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे, तो वह अपने दिल की इच्छा को दबा न सका। हालांकि वह जानता था कि उसकी माँ बाप की नजरों में हमेशा की तरह मना करने की ठंडी चमक होगी। मुझे वो खिलौना चाहिए, उसने मिन्नत की। उसके पिता ने उसे अपनी परिचित कठोर निगाहों से लाल आँखों से देखा। No. लेकिन उसकी माँ त्योहार की मस्ती में नरम पड़ गई थीं। उन्होंने प्यार से अपनी उंगली पकड़ाई और कहा, देखो बेटा, तुम्हारे सामने क्या है। वह एक फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था, जो पिघले हुए सोने की तरह पीला दिखाई दे रहा था और दूर दूर तक फैला हुआ था। एक झुंड रंग बिरंगे पंखों वाले ड्रैगन फ्लाई फूलों के ऊपर मंडरा रहे थे, किसी अकेली मधुमक्खी या तितली की उड़ान को रोकते हुए, जो फूलों से मिठास पाने निकली थी। बच्चा उन्हें आकाश में निहारता रहा, जब तक कि कोई उनमें से एक अपनी उड़ान रोककर बैठ न जाती और वह उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता। लेकिन वह फिर से उड़ जाती जब वह उसे लगभग पकड़ ही लेता। तभी उसकी माँ ने सावधानी से पुकारा, आओ बेटा आओ, पगडंडी पर आ जाओ। वह अपने माता पिता की ओर हंसते हुए दौड़ा और कुछ देर उनके साथ साथ चला, लेकिन जल्दी ही पीछे रह गया, क्योंकि वह पगडंडी के किनारे रेंगते कीड़ों और कीटों में रम गया, जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने बिलों से बाहर आ गए थे। आओ बेटा आओ, माता पिता ने पेड़ की छाव से पुकारा, जहां वे दो पेड़ों के किनारे बैठ गए थे। वह उनकी ओर दौड़ा। जैसे ही वह बगिया में दाखिल हुआ, उस पर फूलों की बारिश होने लगी और वह अपने माता पिता को भूलकर उन फूलों को अपने हाथों में समेटने लगा। लेकिन तभी उसने कबूतरों की गुटरगूं सुनी और चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। कबूतर कबूतर, और फूल उसके हाथों से गिर गए। आओ बेटा आओ, वे फिर पुकार उठे, जब वह अब बरगद के पेड़ के चारों ओर खुशी खुशी दौड़ रहा था। उसे गोद में उठाकर वे सरसों के खेतों से होते हुए मेले की ओर जाने वाले पगडंडी पर चल पड़े। जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, बच्चे ने देखा कि और भी पगडंडियां मेले की ओर जा रही हैं, और वहां भीड़ थी। यह दृश्य उसे एक साथ डरावना और आकर्षक लगा। मेले के प्रवेश द्वार पर एक हलवाई चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, मिठाइयों की रंग बिरंगी मीनार पर चांदी और सोने के पत्तों से सजावट की गई थी। बच्चा टकटकी लगाए देखने लगा और उसकी जीभ पर पानी आ गया। मुझे वह बर्फी चाहिए, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे पता था कि माता पिता उसे लालची कहकर मना कर देंगे। इसलिए वह बिना जवाब का इंतजार किए आगे बढ़ गया। एक फूल वाला चिल्ला रहा था, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला। बच्चा उसकी टोकरी की ओर खींचता चला गया और धीरे से बोला, मुझे वह माला चाहिए, लेकिन वह जानता था कि माँ बाप कहेंगे ये माला तो सस्ती है। इसलिए वह फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। एक आदमी खंभे में रंग बिरंगे गुब्बारे बांधकर खड़ा था, पीले, लाल, हरे और बैंगनी।
बच्चा उन रंगों में खो गया और सारे गुब्बारे लेने की इच्छा करने लगा, लेकिन वह जानता था कि उसके माँ बाप कहेंगे वह अब बड़ा हो गया है, गुब्बारों से क्या खेलेगा। इसलिए वह आगे चल पड़ा। एक सपेरा बीन बजा रहा था और टोकरी में से सांप अपना फन उठाए संगीत की धुन पर झूम रहा था। बच्चा उस ओर बढ़ा, लेकिन वह जानता था कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा अश्लील संगीत सुनने से मना किया है, इसलिए वह आगे चला गया। एक चक्कर घिन्नी झूला पूरी रफ्तार में घूम रही थी। मर्द, औरतें और बच्चे हंसी और डर के साथ झूल रहे थे। बच्चा उसे ध्यान से देखने लगा और साहस करके बोला, मुझे झूले पर बैठना है माँ पापा। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने इधर उधर देखा, माता पिता कहीं नजर नहीं आए। पीछे देखा, वहाँ भी नहीं थे। उसके सूखे गले से एक गहरी चीख निकली और वह डर से कांपता हुआ दौड़ पड़ा। माँ पापा, उसके आंसू गर्म और तेज बह निकले। उसका चेहरा डर से लाल हो गया। वह इधर उधर दौड़ता रहा, समझ नहीं पा रहा था कहाँ जाए। माँ पापा, वह चिल्लाया। उसका पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े गंदे हो गए। कुछ देर दौड़ने के बाद वह थक गया और रोते रोते चुप हो गया। वह हरे मैदान पर लोगों को बातें करते देख रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी उसके माँ बाप नहीं थे। वह फिर दौड़ पड़ा, इस बार एक मंदिर की ओर जहाँ लोगों की भीड़ थी। वह लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाकर गया, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ थी कि अगर वह चीखकर न बोलता तो पैरों के नीचे कुचला जाता। माँ पापा, वह चीख पड़ा। भीड़ में एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी और बड़ी मुश्किल से उसे गोद में उठा लिया। तुम यहाँ कैसे आए बच्चा? किसके हो? आदमी ने पूछा, उसे भीड़ से बाहर निकालते हुए। बच्चा और भी जोर जोर से रोने लगा और सिर्फ यही कह पाया, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। आदमी ने उसे झूले की तरफ ले जाकर मनाने की कोशिश की, क्या तुम घोड़े पर बैठना चाहोगे? लेकिन बच्चा चिल्ला पड़ा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फिर वह सपेरे के पास ले गया। सुनो, कितनी अच्छी बीन बजा रहा है। लेकिन बच्चे ने अपने कान ढक लिए और फिर रोने लगा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। वह गुब्बारों के पास ले गया। ये देखो कितने सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारे हैं। लेकिन बच्चा गुब्बारों से मुंह मोड़कर सिर्फ रोता रहा, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। फूल वाले के पास ले गया। ये फूल कितने अच्छे हैं, क्या तुम्हें माला चाहिए? लेकिन बच्चा नाक फेरकर फिर से वही बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। आखिर में वह उसे मिठाई की दुकान पर ले गया। कौन सी मिठाई खाओगे बेटा? लेकिन बच्चे ने मिठाइयों की ओर देखा भी नहीं और फिर से वही बोला, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। चैप्टर एंड होता है। मैं दुआ करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Goodbye.